हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो वैल्यू एडिट कोर्स है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, उसका वीडियो इस पूरे ही वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पूरी सीरीज का निचोड़ हमने इस वीडियो में डाला है। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लघुरात्मक और निबंधात्मक, क्योंकि अति लघुरात्मक तो छोटे क्वेश्चन है, उनका अपन ने अलग वीडियो बनाया है। तो उसका क्या है कि अपन ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके वो छोटे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं कि उसमें 10 क्वेश्चन आपके जो पेपर में आते हैं वो, और ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने, और देखने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और सब तक शेयर कर देना, ताकि हर विद्यार्थी को वैल्यू एडिट कोर्स के बारे में पता चल जाए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब अवश्य कर दो। अपना पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है इसमें लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन है जैसलमेर किला और उसके महत्व को समझाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके वैल्यूड कोर्स वाले पेपर के लिए। तो इसमें पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है। जैसलमेर किला, जिसे स्वर्ण किला भी कहा जाता है, राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। इसे 1156 में राजा जैसल द्वारा बनवाया गया था। ये किला मरुभूमि में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। किले की दीवारें पीले बलुआ पत्थर से बनी है, जो सूरज की रोशनी से सुनहरी चमकती है। किले के भीतर महल, मंदिर, हवेलियां और जलाशय हैं, जो उस समय के शिल्प और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। किले की दीवारों के भीतर एक संपूर्ण बस्ती थी, जिसमें व्यापारी, सैनिक और नागरिक रहते थे। ये किला न केवल सुरक्षा का प्रतीक था, बल्कि व्यापारिक मार्गों के निकट होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। जैसलमेर किला राजस्थान की गौरव और समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। यानी कि जैसलमेर किला राजस्थान के गौरव और समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन अपना, जैसलमेर के किलेबंद नगरों का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व क्या है? तो इसका अपन आंसर देखेंगे। उत्तर है, जैसलमेर के किलेबंद नगर सांस्कृतिक, सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि यहाँ तीनों ही प्रकार की जो भी अपनी दृष्टि है, तो वो है कि सांस्कृतिक भी, सामरिक भी, व्यापारिक भी है। किला और नगर समृद्ध व्यापारिकों मार्गों के पास स्थित थे, जो रेशम, मसाले, अन्य वस्त्रों का व्यापार करते थे। मतलब रेशम का व्यापारी बहुत होता था यहाँ पे। इसके अलावा किले और नगरों की संरचनाएं बहुत युद्ध और आक्रमणों को सुरक्षा प्रदान करती थी। मतलब यहाँ आक्रमण भी खूब हुए हैं। इन किलेबंद नगरों में व्यापारी हवेलियां, भव्य मंदिर और जलाशय बनाए गए थे, जो जैसलमेर की समृद्धि और स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। इन नगरों में सामाजिक जीवन, संस्कृति और कला का विशेष स्थान है था। किलों और नगरों की मजबूती, दीवारें, गहरी खाइयां, उन्नत रक्षा तंत्र ने इन्हें सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाए रखा है। जैसलमेर के किलेबंद नगरों में न केवल ऐतिहासिक युद्धों, आक्रमणों का सामना किया, बल्कि आज भी राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा जैसलमेर का किला है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किला, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है, और यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसका निर्माण 7वीं सदी में चौहानों ने किया था, और यह किला राजपूतों का गौरव और वीरता का प्रतीक है। किले की दीवारें, दुर्गम गेट और विशाल जलाशय उसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते थे। किले में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कई प्राचीन मंदिर है। यानी विजय स्तंभ, ये भी छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो वो चित्तौड़गढ़ किले में है, जो राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। एक मिनट। यह किला अपनी वीरता गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे रानी पद्मिनी की वीरता और किले के सामने अकबर की घेराबंदी। चित्तौड़गढ़ किले ने न केवल युद्धों में बहादुरी दिखाई, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अहम हिस्सा है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चित्तौड़गढ़ के किलेबंद नगरों का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व क्या था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला और किलेबंद नगर सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यह किला पहाड़ी पर स्थित है, और इसके मजबूत किलों ने आक्रमणकारियों ने सुरक्षा प्रदान की थी। चित्तौड़गढ़ किलेबंद नगर में रानी की हवेलियां,
कीर्ति स्तंभ और विभिन्न मंदिरों के साथ साथ जलाशय भी थे जो पानी की आपूर्ति का कार्य करते थे। यह नगर व्यापार, संस्कृति और सामाजिक जीवन का केंद्र थे। किलेबंद नगरों में राजपूतों की परंपराएं, कला और शिल्प का उत्कर्ष था। इन नगरों में युद्धों की रणनीतियां और किलों की संरचनाएं नागरिकों को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। चित्तौड़गढ़ किले के साथ जुड़े इस किलेबंद नगरों ने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और सामरिक श्रेष्ठता को दर्शाया है। ये इसकी सामरिक दृष्टि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर किला और उसका महत्व क्या है। रणथंभौर किला राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है और यह किला भारत के ऐतिहासिक किलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किला 12वीं सदी के चौहानों ने बनवाया और इसे युद्ध की दृष्टि से एक मजबूत किला माना जाता था। रणथंभौर किले के विशाल और मजबूत किलों की दीवारें, चारों ओर के पहाड़ी इलाकों और दुर्गम रास्तों इसे अजेय बनाते थे। किले का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह क्षेत्र हिंदू और मुस्लिम साम्राज्य के बीच संघर्ष का गवाह बना है। यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच बहुत संघर्ष हुआ है। खासकर 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किले पर आक्रमण किया गया था। इस किले के अंदर मंदिर, किला की दीवारें और पानी के स्रोत हैं जो इसे स्थापत्य कला और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। रणथंभौर किला आज भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके आसपास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भी पर्यटकों में बहुत बड़ा आकर्षण है। तो बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं कि रणथंभौर, चित्तौड़, जैसलमेर किला कहाँ स्थित है। रणथंभौर वाला आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो दो किले तो ऐसे हैं जिनके नाम भी उनके शहर से मिले हुए हैं, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। रणथंभौर किले के किलेबंद नगर का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व क्या था। रणथंभौर किले के किलेबंद नगर का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व बहुत गहरा था। किला सामरिक दृष्टि से एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था जो न केवल आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करता था बल्कि व्यापार मार्ग की रक्षा भी करता था। किले के अंदर छोटे महल, जलाशय और दरबार हॉल थे जो उस समय की स्थापत्य कला और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। किलेबंद नगर में राजपूत संस्कृति, कला और परंपराओं का अद्भुत मिश्रण था। यह नगर समृद्ध था और यहाँ रहने वाले लोग शाही परिवार, सैनिक और व्यापारी से बने थे। किलेबंद नगर में कृषि, जल प्रबंधन और व्यापार के प्रमुख केंद्र थे जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। रणथंभौर किले का सामरिक महत्व इसके युद्ध कला, जलाशयों और किले की संरचना से स्पष्ट होता है जो इसे राजस्थान के अन्य किलों से अलग और महत्वपूर्ण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला और उसका महत्व क्या है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में स्थित है और जिसे 15वीं सदी में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। यह किला ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है और इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवारों के कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कि मतलब ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ किले की दीवारों को, ठीक है, और जो 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ किला एक प्रमुख सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह किला राजपूतों की साम्राज्य की रक्षा का मजबूत किला था। किले में कई मंदिर, महल और जलाशय हैं जो उस समय की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुंभलगढ़ किला इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्धों का गवाह रहा है और इसकी भव्य दीवारों में ने कई बार किले को घेरने के बावजूद सुरक्षित रखा है। यह किला राजस्थान की राजपूत वास्तुकला, युद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और आज भी यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 8 नंबर का, कुंभलगढ़ के किलेबंद नगर का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व क्या था। तो इसका आंसर देखेंगे अपन। कुंभलगढ़ के किलेबंद नगर का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व अत्यधिक था। किले के भीतर समृद्ध और विविध जीवन शैली का उदाहरण मिलता है जिसमें शाही परिवार के महल, धार्मिक स्थल, जलाशय और सैनिकों की आवास शामिल थे। यह किला न केवल सुरक्षा का प्रतीक था बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। कुंभलगढ़ किले की सामरिक महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यह किला कई आक्रमणों का शिकार हुआ लेकिन इसके बावजूद मजबूत किलों और ऊंचे पहाड़ों ने इसे सुरक्षा प्रदान की है। किलेबंद नगर में धार्मिक गतिविधियां, कला और शिल्प भी प्रमुख थे और यहाँ के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी। कुंभलगढ़ के नगर में हर प्रकार के जीवन और सांस्कृतिक संगम था जो इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता था। यह किला राजपूतों की सैन्य क्षमता और कला का प्रतीक है। तो इस प्रकार से अपने 8 क्वेश्चन हो गए पूरे। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि शेखावाटी के पेपर लग रहे हैं, शेखावाटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र जो राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों में फैला हुआ है, अपनी ऐतिहासिक हवेलियों के प्रसिद्ध है। इन हवेलियों का निर्माण 18वीं
और 19वीं सदी के व्यापारी और समृद्ध परिवारों ने किया था। शेखावाटी की हवेलियों में न केवल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इन्हें समृद्ध कला, संस्कृति और जीवन शैली की झलक भी मिलती है। हवेलियों में दीवारों पर अद्भुत चित्रकला, नक्काशी और रंग-बिरंगे चित्र होते हैं, जो राजस्थान शिल्पकला की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। इन हवेलियों की सांस्कृतिक महत्व इस रूप में भी है कि वे उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं। व्यापारियों द्वारा निर्मित इन हवेलियों ने क्षेत्रीय कला, संस्कृति और व्यापार की समृद्धि को सुरक्षित किया है, जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी की हवेलियों की वास्तुकला और विशेषताएं क्या थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। शेखावाटी की हवेलियां भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इन हवेलियों में राजपूत, मुगल और बंगाली स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। हवेलियों की दीवारों पर शानदार दीवार चित्रकला, रंगीन कांच की खिड़कियां, संगमरमर और लकड़ी की नक्काशी और जटिल फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों की छाप होती है। इनमें से कई हवेलियों के आंगन और बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, राजाओं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के दृश्य चित्रित किए गए हैं। हवेलियों का आंतरिक हिस्सा भी अत्यधिक भव्य और विस्तृत होता है, जिसमें सीलिंग पर अद्भुत कलाकृतियां और बारीक नक्काशी की गई है। इन हवेलियों का निर्माण मुख्य रूप से व्यापारी और समृद्ध परिवारों ने किया था, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से समृद्ध थे। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां आज भी अपने स्थापत्य और सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, जैसलमेर की हवेलियां और का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो जैसलमेर की हवेलियां राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी वास्तुकला भारतीय शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। 16वीं और 19वीं सदी के बीच बनवाई गई ये हवेलियां व्यापारियों ने और समृद्ध परिवारों द्वारा बनवाई गई थी। मतलब जो भी हवेलियां हैं वो व्यापारी और समृद्ध परिवार तो बनाएंगे, इसलिए उनका तो थोड़ा आप एक लाइन तो ध्यान रख लेना कि आराम से लिख सकते हैं कि व्यापारी और समृद्ध परिवारों ने बनाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल होंगे वो तो बनाएंगे कैसे। हवेलियों में राजस्थानी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें बारीक नक्काशी, संगमरमर और बलुआ पत्थर की सुंदर कारीगरी दिखाई देती है। इन हवेलियों में रंगीन कांच, जालीदार खिड़कियां, सीढ़ियां और बड़े आंगन हैं। हवेलियों की दीवारों पर चित्रकला और शिल्पकारी विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसलमेर के प्रमुख हवेलियों जैसे पटवा की हवेलियां, सलीम सिंह की हवेली, नेनन की हवेली, नेमन की हवेली भारतीय कला, संस्कृति, वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जो जैसलमेर के समृद्ध परिवारों, समृद्ध व्यापारिक इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, अब क्या है कि मैं आपको सीरीज जो भी क्वेश्चन जो मोस्ट होंगे वह तो पढ़ के बता दूंगा, और मैं सीरीज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लेना, जो आपको सही लगे वो पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप इस सीरीज को धीरे धीरे देखें सारे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ सकता है आपके एग्जाम में। हवा महल वाला, हवा महल का ऐतिहासिक वास्तु मतलब महत्व क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है छोटा कि पैलेस ऑफ विट्स किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हवा महल होगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1799 में की महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, ओके, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और तो इसमें कुछ है नहीं। और इसका हवा महल नाम क्यों पड़ा, तो महल की यहाँ से इसका आंसर होगा, महल की इमारत 5 मंजिला है, जिसमें 953 छोटे छोटे झरोखे यानी जालियाँ खिड़कियाँ हैं, 953। इन झरोखे से हवा बहकर महल के अंदर गर्मी को कम करती थी, जिसे इसका नाम हवा महल पड़ा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। झुंझुनू एजुकेशन में मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। इस क्वेश्चन को देख लेना, बेस्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर। इसके शॉट ले लो चाहे इसका ऐसे। इसको जरूर देख लेना, क्योंकि झुंझुनू क्वेश्चन आपको कन्फर्म आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि झुंझुनू में ही शेखावाटी है, तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पेपर आ सकते हैं। इसको अपन पढ़ते हैं सारों साथ में, चलो।
झुंझुनू जो राजस्थान की ऐतिहासिक शहरों में से एक है। शिक्षा की नगरी झुंझुनू को बोलते हैं, तो ऐतिहासिक शहरों में तो आना ही था। जलकुंडों और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राचीन समय में पानी की आपूर्ति के लिए कई जलकुंड और बावड़ियाँ बनाई गई थी, जो इस क्षेत्र की जलवायु और सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। झुंझुनू जिले की बावड़ियाँ न केवल पानी की आपूर्ति का साधन थी, बल्कि ये शहर की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की धरोहर का भी हिस्सा बन गई। इन जलकुंडों और बावड़ियों में ज़्यादातर राजपूत कला की स्थापत्य कला, शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण मिलता है, जो दोनों के मिश्रण का उदाहरण मिलता है। इन संरचनाओं में सुंदर नक्काशी, जालियाँ और अन्य कलाकृतियाँ देखने को मिलती है, जो राजस्थान की शाही जीवन शैली और परंपराओं का प्रतीक है। इन जलकुंडों का महत्व आज भी स्थानीय जीवन और पर्यटकों के लिए बेहद ही विशेष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, झुंझुनू के जलकुंडों और बावड़ियों की वास्तुकला की विशेषताएं क्या है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको एक बार आप देख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। झुंझुनू के जलकुंडों और बावड़ियों की वास्तुकला राजस्थान की पारंपरिक जल संरचना का बेहतरीन उदाहरण है। इन बावड़ियों का निर्माण खास तौर पर गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए किया गया था। इनमें से अधिकांश संरचनाएं गहरे, कई मंजिला और चारों ओर से पत्थर से घिरी होती हैं। बावड़ियों में उकेरी गई जटिल नक्काशी, स्तंभ और कक्ष उनकी वास्तुकला को आकर्षित बनाते हैं। जलकुंडों और बावड़ियों में एक केंद्रीय तालाब होता था, जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी होती थी ताकि लोग आसानी से पानी भर सके। झुंझुनू की बावड़ियों में राजपूत स्थापत्य कला के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जिनमें विशेष रूप से खिड़कियां और जालियां और जो प्रकाश और हवा के लिए महत्वपूर्ण उपयोग की जाती थी। इन संरचनाओं में पानी की आपूर्ति के लिए गहरी और मजबूत भूमिगत प्रणाली विकसित की गई, जो आज भी प्रभावित है। तो ये झुंझुनू वाले क्वेश्चन तो आपको सारे देखने हैं। ठीक है। अगला चांद बावड़ी आप पढ़ लो। आप कमेंट में सारे लोग बता जरूर देना कि क्लियर दिखती है नहीं दिखती, जो भी आपको पीडीएफ देते हैं। क्लियर नहीं दिखता, आप झुंझुनू एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, एक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलो, तो अपने यहाँ पे लघुरात्मक क्वेश्चन पूरी हुई। अब चलते हैं अपन निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे वो पढ़ेंगे, उसके अलावा मैं आपको पीडीएफ स्क्रॉल कर दूंगा, आप देख लेना निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, कि जैसलमेर किले को ही सोनार किला और गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है।
रणथंभौर किला स्टार्ट हो गया तो इसको पढ़ लेना। आपके आगे एग्जाम में बहुत काम आएंगे, कंपटीशन जो भी आपको एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से पढ़ना सबको। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो रणथंभौर के मंदिर में स्थित है। ये एक बात देख लेना। देखो एक क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिव मंदिर भी है, गणेश मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर आ सकता है आपके। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सिर्फ रणथंभौर किले में है। तो बच्चों अपन बात करेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। तो इनको क्या है कि आपको पॉइंट्स याद करने हैं। किले जो स्थापना, इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन आप बना लो आराम से, आपके पास टाइम है तो उसको आप देख सकते हो, उस हिसाब से बना लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे साथ में सारे लोग। कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे हमें कि शेखावाटी की हवेलियां किस प्रकार की वास्तुकला और चित्रकला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरा अथवा बड़ा है कि शेखावाटी की हवेलियां का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। शेखावाटी की हवेलियों में पाए जाने वाले प्रमुख स्थापत्य तथ्य और सजावटी विशेषताएं क्या है। शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण में किस प्रकार की चुनौतियां आती है, उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो अगला अपन देखते हैं इसका उत्तर। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अपने शानदार वास्तुकला, विशेष रूप से हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों झुंझुनू, सीकर और चूरू में फैला हुआ है और यहाँ के किले, हवेलियां और दीवार चित्रकला ने इसे एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर स्थल बना दिया है। शेखावाटी की हवेलियां न केवल राजपूतों की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। ठीक है, इस लेख में हम शेखावाटी की हवेली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी स्थापत्य विशेषताएं, उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका और उनके संरक्षण की आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। पहला इसमें शेखावाटी की हवेलियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है शेखावाटी की जो हवेलियां उनकी, तो हम चलते हैं देखते हैं। शेखावाटी की हवेलियां 18वीं 19वीं शताब्दी की हैं, जब इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा विकास हुआ था। इस समय राजस्थानी व्यापारियों ने व्यापार के माध्यम से संपत्ति अर्जित की और अपने घरों के निर्माण में धन और कला का समावेश किया। ये व्यापारी मुख्य रूप से रंगीन चित्रकला, जुड़ाऊ काम, लकड़ी की नक्काशी, संगमरमर की कलाकृतियों को अपनाते थे। इस काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण हवेलियों कई प्रकार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व समाहित थे। हवेलियों के निर्माण इस समय के धनाढ़ व्यापारियों और सामंतों द्वारा किया गया था। शेखावाटी के व्यापारियों ने अपनी हवेलियों को अपने ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक बनाने के लिए शानदार रूप से सजवाया। ठीक है, हवेलियों में विभिन्न प्रकार के कमरे, आंगन और सुंदर दरवाजे होते थे जो उस समय की वास्तुकला और कला का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला है हवेलियों की स्थापत्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसमें पहली विशेषताएं हैं चित्रकला। ओके, शेखावाटी की हवेलियों में सबसे प्रसिद्ध विशेषता उनकी दीवारों पर चित्रित जो चित्रकला वह है। ये चित्रकला मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं, राजस्थानी जीवन शैली, धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते थे। ये चित्रकला स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई जाती थी और इनका उद्देश्य हवेली को सजाना और मालिक के सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठान को दर्शाना था। शेखावाटी की दीवारों पर चित्रित जो सीन थे इनके विशेष रूप से युद्ध, दरबार, शिकार और धार्मिक अनुष्ठानों के चित्र आज भी पर्यटक और शोधकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें पॉइंट रहेगा आंगन और ऊपरी मंजिलें। ठीक है, इन हवेलियों की विशेषता आंगन होते थे जो हवेलियों के अंदर में स्थित होते थे। इन आंगनों को परिवार के दैनिक जीवन के लिए उपयोग किया जाता था, जहां पर परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से और सामाजिक गतिविधियां होती थी। हवेली की कई मंजिलें होती थी और ऊपरी मंजिलों के प्रयोग व्यापारियों के परिवार के निजी जीवन के लिए किया जाता था। ठीक है, कि मतलब जो ऊपरी मंजिलें उनमें जो खुद का परिवार रहता था, उनकी जो प्राइवेसी थी उस हिसाब से। हर मंजिल पर खिड़कियां और बालकनियां होती थी जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती थी। अगला है सजावटी आर्ट और नक्काशी। ठीक है, हवेलियों में लकड़ी की नक्काशी, संगमरमर के पत्थर और मिट्टी के सजावटी तत्वों का भरपूर उपयोग किया जाता था। इनमें कुछ हवेलियां अपनी लकड़ी से बने दरवाजों और खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कुछ हवेलियां संगमरमर से बनी जालीदार संरचनाएं भी पाई जाती है जो बहुत ही खूबसूरत और
खूबसूरत और जटिल नक्काशी के उदाहरण है। तो इस प्रकार से क्या है कि अपनी सजावटी के लिए बहुत फेमस है शेखावाटी की हवेलियाँ। अगला देखेंगे बड़ा द्वार और प्रवेश द्वार। हवेलियों में एक विशाल और सुसज्जित द्वार होता था जो यह दर्शाता था कि यह घर किसी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। इन द्वारों में कलात्मक कार्यों के साथ साथ सामरिक रूप से मजबूत डिजाइन भी होते थे जिसमें हवेली की सुरक्षा निश्चित की जा सकती। इस प्रकार से इसकी विशेषता हो गई। अब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व आप पढ़ लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो पढ़ भी लेते हैं अपन कि संरक्षण और भविष्य क्या है। आज के समय में शेखावाटी की हवेलियां अपनी भव्यता और शिल्प कला के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई। हालांकि समय के साथ साथ इन हवेलियों में कई समस्याएं आ गई हैं, जैसे चित्रकला का मिटना, दीवारों का टूटना और संरचनाओं का खराब होना। पर्यावरणीय कारकों और मानव हस्तक्षेप के कारण इन ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए साथियों, इन हवेलियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार और विभिन्न ऐतिहासिक संरक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। इन हवेलियों की चित्रकला और वास्तुकला के संरक्षण हेतु विशेषज्ञों और कलाकारों की मदद ली जा रही है ताकि इन सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व बनाए रखे जा सके। शेखावाटी की हवेलियों भारतीय स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर का अभूतपूर्व उदाहरण है। इन हवेलियों की वास्तुकला और चित्रकला ने शेखावाटी को विश्व धरोहर के रूप में पहचान दिलाई। हवेलियों राजस्थान व्यापारियों सामंतों की ऐतिहासिक धरोहर जिन्होंने इनका निर्माण अपने सामाजिक और आर्थिक रुतबे को प्रदर्शित करने के लिए किया था। समय के साथ इन हवेलियों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत कृतियों को देख सके और उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझ सके। तो दोस्तों, इससे अपन समझेंगे कि संरक्षण तो जरूरी है। अपन को सीधा देखो ये ध्यान में रखना है, जैसे आपको याद ना रहे क्वेश्चन पूरा या इस प्रकार से, तो इसका है कि संरक्षण बहुत जरूरी है ताकि जो दीवारें टूट रही हैं उनकी मरम्मत भी जरूरी है ताकि जो अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी देख सके कि शेखावाटी में किस प्रकार की हवेलियां बावड़ियां किस प्रकार की रही थी। तो आज इन हवेलियों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हो। अब शेखावाटी की हवेलियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनमोल हिस्सा है और इसका संरक्षण केवल वास्तुकला के शौकीनों के लिए नहीं बल्कि समग्र मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपने देखा कि युद्धों, जो भारतीय संस्कृति है, जो अच्छी अच्छी चित्रकला है, तो वो इस पे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों में वास्तुकला और चित्रकला के अद्भुत मिश्रण को किस प्रकार से देखा जा सकता है। यह क्षेत्र राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन शेखावाटी से जुड़े हुए लोग 5-6 क्वेश्चन आए हैं तो उनको देख लेना, आपको 1-2 क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। इनके पॉइंट पॉइंट ध्यान रखना, जैसे ये लिख दिया आपने, शेखावाटी क्षेत्र एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। फिर अगला पॉइंट है शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां और उनका ऐतिहासिक महत्व है, उसको इस प्रकार से समझ लेंगे पूरी चीजें। ठीक है, नवलगढ़ की भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना। नवलगढ़ की हवेलियां, जैसे नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेली है। पहली है जैन हवेली। जैन हवेली अत्यंत प्रसिद्ध हवेली है और इनकी वास्तुकला और चित्रकला बहुत ही सुंदर है। ठीक है, दूसरी है चौहान हवेली नवलगढ़ की, इसको देख लेना। तीसरी है सलमन हवेली। ठीक है, अब अपन सीकर की बात करते हैं। सीकर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो सीकर में ठाकुर की हवेली, मुरारीलाल हवेली, आलमपुर हवेली, 3 तो ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगली है कि झुंझुनू की हवेलियाँ कौन कौन सी है। झुंझुनू की है शिवजी की हवेली, सुराना हवेली। ठीक है, अगली है खेतान हवेली। खेतान हवेली है झुंझुनू में स्थित। यह हवेली शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेली है। इनमें दीवारों पर चित्रकला स्थापत्य का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की चित्रकला और वास्तुकला पर्यटकों को आकर्षित करती है। ठीक है, अब एक बार सुराना और शिवजी दोनों देख लेते हैं। शिवजी हवेली की बात करें तो झुंझुनू की यह हवेली बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ की दीवारों पर रामायण, महाभारत और स्थानीय जीवन में जुड़ी चित्रकलाएं की गई। मतलब रामायण और महाभारत की शिवजी हवेली पर की गई है चित्रकला। यह हवेली एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है जो शेखावाटी की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाता है। अब अपन बात करें सुराना हवेली। यह हवेली अपनी वास्तुकला और चित्रकला के कारण प्रसिद्ध है। हवेली के प्रत्येक कमरे और दीवारों पर की गई चित्रकला शेखावाटी की कला का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो अपन बात शेखावाटी की हवेलियां और पर्यटन। आज के समय में शेखावाटी की हवेलियां प्रमुख
पर्यटन स्थल बन गई हैं। इन हवेलियों को में घूमना और वहाँ की चित्रकला, वास्तुकला और इतिहास को समझना पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव है। यहाँ की हवेलियाँ उनके अद्भुत चित्र और वास्तुकला, शेखावाटी की संस्कृति और इतिहास को जीवित रखते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित हवेलियाँ न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि इन्हें सुरक्षित और संवर्धित किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इनका अनुभव कर सकें। इन हवेलियों में अब कई संग्रहालय बन चुके हैं जहाँ शेखावाटी की चित्रकला और इतिहास को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उस सब में लिख सकते हो आपकी वर्तमान में जो पर्यटन का विकास है वो किस प्रकार से हो रहा था। अपन शेखावाटी के वर्तमान में जो पर्यटन उसकी बात करेंगे। वर्तमान में शेखावाटी पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो रहा है। राज्य सरकार और निजी संगठनों ने इन हवेलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई पहल की। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इन ऐतिहासिक हवेलियों के माध्यम से शेखावाटी की सांस्कृतिक कला इतिहास का गहरा अनुभव होता है। शेखावाटी चित्रकला और राजस्थानी वास्तुकला की खासियत है कि यह पूरे भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिले। शेखावाटी के हवेलियां न केवल वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यहाँ की चित्रकला धार्मिक और सामाजिक जीवन को भी दर्शाती है। शेखावाटी की हवेलियां न केवल वास्तुकला और चित्रकला के अद्भुत उदाहरण है, बल्कि इन हवेलियों के माध्यम से हम राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और समृद्धि का अनुभव करते हैं। शेखावाटी की हवेलियों की शेखावाटी की हवेली एक ऐसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है जिसे संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बना रहे। इन हवेलियों को पर्यटन के माध्यम से वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है और ये राजस्थान के समृद्ध इतिहास को दुनिया भर में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से अपने शेखावाटी वाला तो पूरा पढ़ ले अपन। अब आगे जैसलमेर वाला आप लोग पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ देख लेना कि पैलेस ऑफ विट्स क्यों कहा जाता है हवा महल को। ठीक है, हवा महल को पैलेस ऑफ विट्स क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन देख लेना।
आप सब लोग देख लेना, ये जो क्वेश्चन है जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर की पूरी व्याख्या इसके अंदर दे रखी है। तो आपको जो भी पॉइंट्स आपको याद रहे वो याद कर लेना। एक धार्मिक महत्व सबका लगभग सेम ही है, तो आप धार्मिक महत्व वास्तुकला इनको एक बार देख लेना, क्योंकि सेम से रिलेटेड आप करोगे तो फिर आपको क्या कि करने में आसानी रहेगी। पार्श्वनाथ मंदिर है तो इसको देख लेना, सुमतिनाथ मंदिर है इसको देख लेना, विमलती मंदिर है इसको देख लेना। जो मंदिर से कुछ कुछ क्या है कि आपकी कंपटीशन में बहुत काम आने वाले हैं। तो इस क्लास को तो आपको पूरा देखना, कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं और सभी बच्चों तक शेयर कर दो, ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हकीकत में ये जो सब्जेक्ट जोड़ा ना आपका, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है मेरे को लग रहा है, ताकि आपको नॉलेज हो कि अपने राजस्थान में कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है, अपनी जो भी संस्कृति है वो बनी रहे। तो ये क्या कि अपने लिए कितने अमूल्य आप लोग छोड़ देते हो पढ़ना इसको, तो ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना है एक बार आप। हर मंदिर का यहाँ पे दे रखा है, कौन सा मंदिर कहाँ है, कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है। जैसे रणकपुर जैन मंदिर की वास्तुकला शिल्प काल में क्या प्रमुख विशेषताएं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी है। तो आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं सारे सारे। क्योंकि कुछ लोगों के पास सीरीज नहीं मिली कुछ लोगों को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पीडीएफ लेकर आया हूँ, और पीडीएफ अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जूनियर एजुकेशन पर। और जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो हमारे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाते हैं, आप इंस्टाग्राम भी चेक कर लिया करो, नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से है, नितेश तिवारी झुंझुनू। चलो शिवरात्रि और नवरात्रि उत्सव को अपन एक बार देख लेते हैं। कुंभ श्याम मंदिर में शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे प्रमुख धार्मिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। शिवरात्रि के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें भक्तजन रात्रि भर जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष देवी पूजा होती है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ओके, कुंभ श्याम मंदिर का सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो उसका पहला पॉइंट रहने वाला है स्थानीय समाज में महत्व है, और दूसरा है संरक्षण एवं पर्यटन, जो इसके महत्व रहते हैं। ठीक है, चलो अपन जो क्वेश्चन है 20वां ये देख लेते हैं कि झुंझुनू के जलकुंड और बावड़िया राजस्थान की जल प्रबंधन प्रणालियों का एक अहम हिस्सा क्यों मानी जाती है, इनकी स्थापत्य कला में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अथवा में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि झुंझुनू की प्रमुख जलकुंड की बावड़िया जैसे बावड़ी किला, चतुर्बुद्ध बावड़ी, गोविंद बावड़ी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए या चर्चा कीजिए। अगला इसमें अथवा में आ सकता है कि झुंझुनू के जलकुंड और बावड़ियां स्थानीय समाज और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण थी, इन संरचनाओं ने सामाजिक और धार्मिक जीवन में कैसे योगदान दिया। अगला अथवा में आ सकता है झुंझुनू के जलकुंड और बावड़ियों के संरक्षण के लिए वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं या प्रयास नहीं किए जा रहे, कि जो बावड़ियां उनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस धरोहरों के संरक्षण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इनकी पर्यटन स्थलों के रूप में जो विकास है उसकी दिशा क्या हो सकती है। तो इस पर व्याख्या अपन को करनी है, तो अपन देखेंगे। राजस्थान जिसे रेगिस्तान की भूमि के रूप में जाना जाता है, जल संकट और सूखा प्रकोप के बावजूद अपने प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जल संचय की समस्याओं से निपटने के लिए कई पारंपरिक संरचनाएं बनाई गई हैं, जिसमें जलकुंड बावड़िया प्रमुख है। झुंझुनू जिले जो राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र का हिस्सा है में भी कई ऐतिहासिक जलकुंड और बावड़िया स्थित है। ये है जल संरचनाएं न केवल उस समय की अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी गवाह है। झुंझुनू जिले में स्थित जलकुंड और बावड़िया विभिन्न शासकों और समृद्ध व्यापारियों द्वारा बनवाए गए थे, जिनका उद्देश्य पानी का संचय और स्थानीय लोगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इन जल संरचनाओं की वास्तुकला की इतनी अद्भुत और जटिल थी कि यह न केवल जल संरक्षण की उपयोगी थी, बल्कि एक कला के रूप में विकसित हुई। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, झुंझुनू में जलकुंड बावड़ियों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, इसको पढ़िए आप। अब देखना सेकंड है जलकुंड और बावड़िया स्थापत्य कला का अद्भुत संगम। ठीक है, इसको भी देखना एक बार आप लोग। इसमें जो प्रमुख बावड़िया कौन सी है, बावड़ी किला। झुंझुनू जिले के बाहरी इलाके में स्थित बावड़ी किला एक प्राचीन जलकुंड है, जिससे
किले के भीतर जल संग्रहण के लिए डिजाइन के लिए किया गया था। इस किले में पानी को संचित करने के लिए गहरी और विशाल बावड़ी बनाई गई थी। बावड़ी किला के निर्माण में उपयोग की गई वास्तुकला और डिजाइन बहुत ही जटिल है और ये किले के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बावड़ी के गहरे कुएं में पानी का स्तर सदैव स्थिर रहता है और जो रेगिस्तान है इलाके हैं पानी गंभीरता कमी को देखते हुए अत्यंत उपयोगी है। मतलब ये पानी का जो संचय करती है आगे बहुत काम आता है। अगली चतुर्भुज बावड़ी, ये शहर के मध्य स्थित है और ये चतुर्भुज बावड़ी का नाम इस बावड़ी के चारों कोनों पर स्थित चार देवताओं के मंदिर का नाम पड़ा। मतलब इस बावड़ी के चारों कोने पे चार मंदिर है जिसके कारण इसका नाम चतुर्भुज देवड़ी पड़ा, चतुर्भुज बावड़ी पड़ा। इस बावड़ी में पानी के अलावा मंदिर और धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं। यहाँ पर पूजा, जलाभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। बावड़ी डिजाइन काफी सुंदर और जटिल था जिसमें जटिल नक्काशी और धार्मिक चित्रों का समावेश है। गोविंद बावड़ी, तो इसको आप पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है, इसको छोड़ ले लो गोविंद बावड़ी का। सबको पढ़ लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगे ना। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, उनको देख लेना एक बार आप। और शेखावाटी को छोड़ना मत, शेखावाटी का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना आप लोग, क्योंकि शेखावाटी का तो आपकी शेखावाटी के एग्जाम में आ सकता है। तो शेखावाटी के जितने भी एग्जाम है और शेखावाटी के जो भी क्वेश्चन है उनको पढ़ना ही है आपको, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरी सीरीज का एनालिसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के पास सीरीज नहीं है। चलते फिरते भी अगर आप सेंटर पे जाओगे, जाते जाते अगर कुछ पॉइंट्स देख गए तो लिख दोगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पॉइंट्स याद करने, देखो पूरा याद नहीं होता कुछ दिन में, क्योंकि एक साल में नहीं होता, अब कैसे होगा। तो जो पॉइंट्स हैं वो तो आपको याद हो जाए, तो पॉइंट्स को तो आपको ध्यान में रखना ही है सबको, ताकि चलते भी आप लिख सकते हो। जो भी चलते चलते भी याद करोगे तो अपने कुछ ये क्वेश्चंस देख लेना ना, जो भी सारे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। लेकिन जो देखो 3-4 हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ हुआ और जो रणथंभौर हुआ, शेखावाटी की जो भी बावड़ियाँ हैं वो, और जो है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ आपको हमारे उस पे टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे मिल जाएगी। आप तो झुंझुनू एजुकेशन सर्च कर लेना, फिर कोई भी आए ऊपर ऊपर उसको ज्वाइन कर लेना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। लगभग 8,000 सब्सक्राइबर हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप। और एक बार यूट्यूब पर यार वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग सभी स्टूडेंट्स तक, ताकि सभी की हेल्प हो सके। चलो अपनी पीडीएफ यहाँ कंप्लीट हुई और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिल जाएगी। अब अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले महत्वपूर्ण पर्सन तो जो रणथंभौर था वो हो सकता है, शेखावाटी की बावड़ियाँ हो सकती हैं, शेखावाटी की जो वास्तुकला का महत्व है वो हो सकते हैं। रणथंभौर का किला बता दिया मैंने, चित्तौड़गढ़ बता दिया, शेखावाटी की बावड़ियाँ बता दी, राजसमंद बता दिया, जो भी जितने भी आपके सारी जो बावड़ियाँ हैं शहर के जो प्रमुख केंद्र हैं, शेखावाटी के, सिक्कर के, चूरू के, वो मैंने आपको बता दी। तो मेन तो शेखावाटी वाला है, उसको याद कर लेना। रणथंभौर के जो भी किले हैं उनको याद कर लेना। राजसमंद वाले तो रहने देना, कोई जरूरी नहीं है, अथवा में आएगा तो आ जाएगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण देखो चित्तौड़गढ़ है, आपका कीर्ति स्तंभ वगैरह है, हवा महल का क्वेश्चन है, हवा महल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देख लेना। और अपना वीडियो है यार सभी बच्चों तक शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और जो मैंने बताया उसमें से देख लेना। खास करके बात ये बोलूँगा, जो वैल्यू एडिड कोर्स का मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का जो पेपर दे रहे हैं, इसका अपने ओवरव्यू किया है, तो उसमें यही है कि आप लोगों को चलते भी, आप अगर कहीं चल रहे हो तो ये क्लास देख सकते हो और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लेना। आप पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। तो मस्ट यही है कि आप पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट याद करो जो हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स याद कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलना, कि आगे की जो भी क्लास है वो भी इसी चैनल पर डालेंगे। झुंझुनू एजुकेशन को सभी बच्चों तक शेयर करो और